हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आचल रेखाते और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बी नेक्स्ट टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, जिसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैन यू रिकॉल में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर मेड ऑफ। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किससे बने हुए होते हैं। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं, जो हमने ऑलरेडी 10th चैप्टर में देख लिया है सेल के बारे में। देन सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गन सिस्टम यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये सब जो है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो पिछले स्टैंडर्ड में यानी 7th स्टैंडर्ड में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। उससे पहले हम कैन यू टेल में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेसेस ऑकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग साउंड स्लीप। मतलब है कि जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारे बॉडी में कौन कौन सी जो प्रोसेस होती है वो होती है, चल रही होती है। तो उसका आंसर होगा ब्रीथिंग जो होती है वो कंटिन्यूसली ऑकर होती रहती है, यानी हम सांस लेना कंटिन्यूसली करते रहते हैं, सांस अंदर बाहर करते रहते हैं। साथ में डाइजेशन भी होता रहता है। देन हमारा हार्ट भी ब्लड पंप करते रहता है कंटिन्यूसली। तो ये सब हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। देन हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, विच लाइफ प्रोसेसेस ऑकर कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर भी आप बोल सकते हैं ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रीथिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली ऑकर होता रहता है, यानी सांस अंदर बाहर हम करते रहते हैं कंटिन्यूसली। यानी कि हम कह सकते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम जो होता है वो चलता रहता है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बॉडी में जो होती है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, और उन्हीं का मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। हर एक ऑर्गन के पास उसका अपना अपना खुद का एक काम होता है, जिसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में आपको ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक कोई भी काम को परफॉर्म करता है, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो होती है वो बहुत टाइप की होती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं वो हमारे बॉडी में होते हैं सिस्टम्स। यहाँ पे एक और बार कैन यू टेल दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन है, विच डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग इन द बॉडी ऑफ एनिमल। तो इसका मतलब है एनिमल की बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं वो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वाइन पाइप, डायफ्रागम, एल्वियोलाई, लंग्स एक्सेट्रा। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, जिसके 2 टाइप्स होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो उसको हम इन्हेलेशन और एक्सेलेशन भी बोलते हैं। तो पहले इन्हेलेशन देखते हैं। एयर इज टेकन इन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड्स द लंग्स थ्रू ट्रैकिया और वाइन पाइप। जो हवा होती है वो नाक के थ्रू जो होती है अंदर ली जाती है, और फिर लंग्स के थ्रू वाइन पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंचाई जाती है, उसको हम इन्हेलेशन बोलते हैं। देन सेकंड बी जो है वो है एक्सहेलेशन। जो हमने एयर ली होती है उसमें का जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में डिसॉल्व होता है, और बाकी की जो गैस होती है वो हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है, इसी को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। देन सेकंड है इंटरनल रिस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज
इंटरनल रिस्पिरेशन, जो हमारे सेल्स एंड टिश्यू होते हैं उनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है और इसी को हम इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें जो है ऑक्सीजन होता है वो ब्लड से टिश्यू तक मूव होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टिश्यू फ्लूइड से ब्लड तक मूव होता है। देन से थर्ड टाइप है सेल्यूलर रिस्पिरेशन। देन ये जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, जिसमें जो होता है न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये रिस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्दी आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।